हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा था कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। अब इस वीडियो में अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे कि धातुओं को कैसे खुदाई करके शुद्ध रूप में निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देती हैं, क्या कहलाती हैं, मेटल्स कहलाती हैं। ठीक है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसीसियम, तो ऐसे समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिसके कारण ये जो नाभिक का बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रति आकर्षण कम हो जाता है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर से हम कैसे जाएँ, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, पीरियड्स में, तो क्या होता है, धात्विक गुण घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं खनिज क्या होते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, भूपर्टी। ठीक है, तो वहाँ पर मिलने वाले रासायनिक पदार्थ जिनमें धातुएँ पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और इनको किससे निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं। ठीक है, अब अयस्क क्या होते हैं, खनिजों में से लाभदायक रूप से धातु को निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी धातु को धातु को निकालने के लिए खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हमको 1000 की लागत लग रही है और 800 रुपये का बस प्रॉफिट हो रहा है धातु को बेचने पर। तो यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अपन लॉस होगा तो क्यों करेंगे। अगर से हम क्या करते हैं, 1000 रुपये लागत लगती है और 1200 रुपये का हमको प्रॉफिट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, खुदाई करेंगे और उसी को उससे जो हमको मेटल्स मिलेगी उसी को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो खनिजों से लाभदायक रूप से प्राप्त होने वाली धातु को ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अब क्या होता है, ये अयस्क हमको प्राप्त हो जाता है पर इसमें बहुत सारी अशुद्धि होती है, मिट्टी, धूल के कण, कंकड़, पत्थर, उसको क्या कहते हैं, धात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको गेंग भी कहते हैं। अब फिर क्या आता है, धातु कर्म आता है। धातु कर्म में क्या होता है, जो हमको अयस्क प्राप्त हुआ है इसमें जितनी भी अशुद्धि होती है उनको अलग अलग विधियों द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, जिसमें अयस्क के सांद्रण भी है, अयस्क के सांद्रण में अलग अलग विधि को अपनाकर अयस्क का क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वन बाय वन। मेटल्स क्या होते हैं, अधिकतर धातुएं जो यौगिक के रूप में होती हैं जिन्हें खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, मेटल्स कहलाती हैं। ठीक है, खनिज क्या होते हैं, भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रासायनिक पदार्थ जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें खुदाई करके निकाला जाता है, ये गैंग के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जैसे Al2O3.2H2O बॉक्साइट, फिर जिंक ब्लेड, ZnS, हेमेटाइट, Fe2O3, चिल्ली साल्ट पीटर, NaNO3। ठीक है, और क्या होता है, यदि खनिज में से किसी धातु को लाभदायक रूप से निकाला जाता है तो उस खनिज को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब भी हमने देखा था कि मतलब किसी भी खनिज में से धातु को लाभदायक रूप से निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे कि मैंने 1000 रुपये लागत लगाई धातु को निकालने में और 1200 रुपये में बेचा, तो जो प्रॉफिट हुआ लाभदायक रूप से जो मैंने धातु को खनिज में से निकाला क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है, अब सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते क्योंकि सभी खनिजों में से धातु को लाभदायक रूप से नहीं निकाला जाता है। ठीक है, अधात्री देखा था, मैट्रिक्स जैसे उदाहरण के लिए हमने बॉक्साइट लिए। ठीक है, तो बॉक्साइट को जब धरती से निकाला जाता है तो उसके साथ कई सारे धूल, कंकड़, पत्थर भी होते हैं, का धात्री या गेंग कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है एल्यूमिनियम का अयस्क, वो क्या होता है, बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, एल्यूमिनियम कुछ रत्नों में भी पाया जाता है, जैसे रूबी रत्न, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। रूबी में क्या होता है, क्रोमियम की अशुद्धि होने के कारण क्या होता है, रूबी रत्न में कलर शो होता है। फिर नेक्स्ट है आयरन। ठीक है, आयरन के 4 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, सिडेराइट का FeCO3 होता है, ये कार्बोनेट अयस्क है, देखो इसमें CO3 है, और आयरन पायराइट का होता है FeS2, ये सल्फर का अयस्क है। ठीक है,
कॉपर के भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। पहला होता है कॉपर पायराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। दूसरा होता है मेलेचाइट, इसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CaOH2, ठीक है। थर्ड होता है क्यूप्राइड, इसका होता है Cu2O। कॉपर ग्लैंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। जो तांबा होता है ये भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर खेतड़ी की खदानों में पाया जाता है, मिलता है हमको, ठीक है। जस्ता के 3 अयस्क होते हैं, जिंक ब्लेड, कैलेमाइट और जिंकाइट, ठीक है। जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है ZnS, कैलेमाइट का फॉर्मूला होता है ZnCO3 और जिंकाइट का फॉर्मूला होता है ZnO, ठीक है। अब धातु कर्म देखते हैं, ठीक है। धातु कर्म क्या होता है, धातुओं को अयस्क से अलग करने की वह सभी वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रक्रिया जिन्हें अपनाकर किसी धातु को उसके अयस्क से अलग किया जाता है, क्या कहलाती है, धातु कर्म कहलाता है। इसमें प्रमुख 3 कार्य होते हैं। पहला होता है अयस्क का सांद्रण, ठीक है। सांद्रण से हम क्या निकालते हैं, धातु को निकालते हैं। फिर अयस्क से धातु को अलग किया जाता है, वो उसके लिए 2-3 मेथड होती हैं। ऑक्साइड में बदलते हैं पहले उस धातु को गर्म करके, और फिर उसके बाद जब वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है तो उससे फिर ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है कार्बन की रिएक्शन करा के, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है शुद्धिकरण, जो लास्ट प्रोसेस होती है। तो क्या होता है, जो अयस्क को धातु से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं, जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनके लिए अलग मेथड अपनाते हैं। जो मध्यम क्रियाशील होते हैं इनके लिए अलग मेथड होती है, और जो लो क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, उनके लिए अलग मेथड होती है। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।